नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने वेबर की शक्ति और सत्ता संबंधी अवधारणा का गहराई और व्यापकता के साथ विश्लेषण किया था। और यह बताया था कि जब शक्ति के साथ वैधता का कंसेप्ट जुड़ जाता है, पावर प्लस लेजिटिमेसी, तो वह अथॉरिटी सत्ता अथवा प्राधिकार बन जाती है। प्राधिकार के तीनों प्रकार: परंपरागत प्राधिकार ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिश्माई प्राधिकार करिश्मेटिक अथॉरिटी, कानूनी तार्किक प्राधिकार लीगल रैशनल अथॉरिटी के बारे में बात की। और यह भी चर्चा की कि लीगल रैशनल अथॉरिटी ही सबसे ज़्यादा प्रभावी और उपयुक्त सत्ता है, क्योंकि इसमें आदेश की पालना, आदेश की द्रव्यैक्तिकता और उसकी वस्तुनिष्ठता के कारण होती है। और इसके अंतर्गत जो प्रशासनिक तंत्र काम करता है उसको नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। इसको वेबर ने सबसे तार्किक प्रशासनिक संगठन कहा। तो आज हम इस नौकरशाही का जो वेबर का आदर्श प्रतिमान है, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसकी प्रकृति के बारे में भी, नौकरशाही की प्रकृति के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा ये रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, क्योंकि इसमें उपयुक्त तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और पदोन्नति होते हैं। मौद्रिक आधार पर वेतन दिया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है, अनामता और तटस्थता के सिद्धांत पर काम करती है, लिखित दस्तावेज के आधार पर काम किया जाता है जिससे गोपनीयता सुनिश्चित होती है, नियम के आधार पर काम किया जाता है। एक तंत्रीय प्रकार का यह संगठन है, एकल व्यवसाय है, जीवन वृत्त सेवा है, लोक संसाधनों में का निजी हित में उपयोग इसमें वर्जित है और इसमें अनुशासन और नियंत्रण बना रहता है। ये सब वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं हैं। नौकरशाही को वेबर का मानस पुत्र, ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है। मैक्स वेबर ने इस नौकरशाही का विश्लेषण कई तरीके से किया है। तो हम कुछ ऐसे प्रमुख तरीके जिनके आधार पर वेबर ने नौकरशाही का विश्लेषण किया है, उन तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला वेबर का नौकरशाही के बारे में विचार है, वह विचार है कि नौकरशाही एक प्रभुत्व है। ब्यूरोक्रेसी इज अ डोमिनेशन। नौकरशाही एक प्रभुत्व है। नौकरशाही को प्रभुत्व वेबर ने दो कारणों से माना। नंबर एक, अपने ज्ञान के कारण, नॉलेज। नंबर दो, अपनी निर्वैयक्तिक विलगता के कारण। फर्स्ट नॉलेज, सेकंड इज
पर्सनल डिटैचमेंट, ज्ञान और निर्वैयक्तिक विलगता। नौकरशाही के पास जो ज्ञान होता है वो दो तरह का होता है। एक ज्ञान होता है विशेषज्ञ ज्ञान। यह ज्ञान नौकरशाही के सदस्य सेवा में आने से पूर्व अर्जित करते हैं। जब सेवा में नौकरशाही के सदस्य आए जाते हैं तो उनकी चयन के दौरान और प्रशिक्षण के दौरान जो उनको ज्ञान दिया जाता है, उस पूरी प्रणाली में के लिए उनको दक्ष किया जाता है, कुशल किया जाता है, उनको कुशल बनाया जाता है, वह ज्ञान विशेषज्ञ ज्ञान है। उनकी विशेषज्ञता के अनुकूल उनको बनाया जाता है, वह विशेषज्ञ ज्ञान है। दूसरा ज्ञान है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान वो ज्ञान है जिस ज्ञान को नौकरशाही के सदस्य अपने सेवा काल के दौरान अर्जित करते हैं। जब नौकरशाही के सदस्य अपने सेवा काल में होते हैं तो उस दौरान वो विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं और उन पदों पर रहते हुए वो अनुभव से ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरशाही ने प्रभुत्व की ज्ञान के अतिरिक्त वेबर ने नौकरशाही के प्रभुत्व का दूसरा कारण माना निर्वैयक्तिक विलगता, पर्सनल डिटैचमेंट। वेबर मानते हैं कि नौकरशाही के सदस्य जब संगठन में काम करते हैं बिना राग द्वेष प्रेम और जितनी भी मानवीय भावनाएं हैं उनसे रहित होकर के काम करते हैं। ऐसी स्थिति में नौकरशाही अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उतनी ही ज़्यादा उत्कृष्ट होती है। वेबर कहते हैं नौकरशाही इन मानवीय मूल्यों से अपने आप को जितना अलग करती है, जितना ज़्यादा अमानवीकृत करती है, उतना ही लक्ष्य प्राप्ति में वो उत्कृष्ट होती है। निर्वैयक्तिक विलगता के कारण वेबर ने बताए हैं कि नौकरशाही निर्वैयक्तिक विलगता या पर्सनल डिटैचमेंट कैसे करती है। इसके वेबर ने दो कारण बताए हैं। नंबर 1, नियम आधारित व्यवहार। नौकरशाही का व्यवहार नियम आधारित होता है। नौकरशाही नियमों के आधार पर काम करती है जिसमें किसी तरह का व्यक्तिगत भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक स्थिति से कितना भी महत्वपूर्ण हो, इसमें नौकरशाही किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। अर्थात नौकरशाही शासन में विधि के शासन की स्थापना करती है। इस प्रकार नौकरशाही वस्तुनिष्ठता के आधार पर काम करती है। ऑब्जेक्टिविटी, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून हैं, उनके आधार पर काम करती है और सब्जेक्टिविटी को, जो व्यक्तिनिष्ठता है, उसको शून्य मान करके और नियम आधारित कार्य प्रणाली को अपनाकर वो शासन के लक्ष्यों को उत्कृष्ट तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करती है। वेबर कहते हैं कि निर्वैयक्तिक विलगता के कारण
नौकरशाही समाज में अपना स्थान बनाती है और जन सामान्य में यह विश्वास जन्म लेता है कि नौकरशाही किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और समाज में नौकरशाही की एक व्यापक स्वीकरण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इससे नौकरशाही एक प्रभुत्वशाली वर्ग के रूप में स्थापित हो जाती है। वेबर कहते हैं कि कोई भी समाज जो एक बार नौकरशाही से शासित हो जाता है वो दूसरे विकल्प की तलाश नहीं करता। इसके अलावा वेबर ने नौकरशाही को एक सामाजिक संगठन के रूप में भी विश्लेषित किया है। वेबर के अनुसार समाज और नौकरशाही में कई समानताएं होती हैं। नौकरशाही और सामाजिक संगठनों में पद, प्राधिकार और दायित्व सुपरिभाषित होते हैं तथा प्राधिकार के बहाव फ्लो ऑफ अथॉरिटी की एक सुनिश्चित रेखा विद्यमान होती है। इस संरचना में सामाजिक संगठन हो अथवा नौकरशाही संगठन सभी के पद और उत्तरदायित्व परिभाषित होते हैं। किसी तरह का इसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहता है। अतः वेबर ने एक सामाजिक संगठन के रूप में नौकरशाही को परिभाषित किया है। तीसरा विचार जो बहुत महत्वपूर्ण विचार है वो वेबर का है कि नौकरशाही एक सार्वभौमिक परिघटना के रूप में यूनिवर्सल फिनोमेना। वेबर कहते हैं कि नौकरशाही का संगठन एक सार्वभौमिक संगठन है। कुछ लक्षणों पर आधारित है और यह सरकारी अथवा निजी किसी भी क्षेत्र में पाया जाता है। अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण अन्य संगठनों की तुलना में नौकरशाही अधिक तार्किक, रैशनल, दक्ष, एफिशिएंट और स्थायी परमानेंट होती है। वेबर नौकरशाही को एक सार्वभौमिक परिघटना मानते हैं। वेबर कहते हैं कि जब कभी भी मानवीय सहयोग एक सीमा से परे चला जाता है तो नौकरशाही जैसे संगठन का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में कहें, जब संगठन का आकार एक निश्चित सीमा से अधिक बड़ा हो जाता है तो नौकरशाही अपने आप ही जन्म ले लेती है। नौकरशाही पर वेबर के विचारों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।